इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आपने किसी का सामान रख लिया, उसको बिना बताए आपको नींद नहीं आएगी। हमने उनका सामान लिया, वो ढूंढ रहे होंगे, उनका मन खराब होगा। ये संत का लक्षण। लिखा है खल बिन स्वार्थ पर अपकारी अहि मूषक इव सुन। इसकी तो चर्चे न करिए। खल कौन? सांप और चूहा। चूहा बिना मतलब कपड़ा कुतरता है, सांप बिना मतलब दंश देता है। हम आप हो नहीं सकते, कदाचित कोई हो। भगवत प्रार्थना करिए, प्रभु इनको भी संभालिए। अभी एक बार घटना, अभी गांव पर मैं अपने गया था जहां मैं जन्म लिया गया, तो एक भाई आए, बोले भैया बाबू आप उनको कहिएगा तो बात मान लेंगे। मैं उनको केवल निवेदन करने गया और जाते मेरी बात सुने, और जो ले गए थे उनको उन्होंने इतनी गालियां सुनाई, मैंने कान बंद किया। वो अपना मंत्र बोल रहे थे, मैं कान बंद कर लिया। हमने कहा अब चलोगे कि क्या सिर फुड़वाओगे? चले आए। अंत में कुछ नहीं भया। क्यों? जब प्रकृति प्रतिकूल होती है तो आदमी रावण की तरह किसी की नहीं सुनता है। इसलिए किसको हमको साधुता बरतनी है, किसको कितना समझाना है, इसका भी विवेक हमको रखना चाहिए। सबको नहीं समझाइए। पत्थर पे बाण नहीं मारा जाता है, नहीं तो उसमें छिद्र नहीं होगा, बाण टेढ़ा और हो जाएगा। सबको समझाइएगा भी नहीं, सबको कहिएगा भी नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज ऐसा हो जाए वैसा। भैया कथा सुन के न होगा तो मेरे कहने से नहीं होगा। ये व्यास गादी है, ये व्यास जी का पीठ है, इसमें व्यास भगवान की कृपा बरसती है, इसके नीचे कृपा समाप्त हो जाती है। इसलिए सबको न समझाएं, वरना वो कहेगा अपना उपदेश भगत जी अपने पास रखो, जाते हो या बताऊं तो भागो। बताने भर का न रखिए, वहाँ मुश्किल में पड़ेंगे। मेरी आपसे विनय है, हमको आपको भगवान ने ये दिया है, तुम मेरा भजन कर, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान सदा भगत के साथ रहते हैं। भक्तों के साथ रहकर भगत जो चाहता है भगवान वही करते हैं। बार बार एक बात कह रहा हूँ, भगवान से संसार की सामग्री मांगनी नहीं, भगवान से इतना मांगना, प्रभु आप में मन लगा रहे। सब आप ही तो कर रहे हैं। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। आप लोग तो कथा सुन रहे हैं, 25 से और 2 कल तक सुनेंगे। प्रातःकाल महापुरुषों का प्रवचन होता है। आप पर कितनी कृपा है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों पर अवश्य राघव की कृपा है। यूँ नहीं, हम लोग 4 दिसंबर से राघव जी की कृपा से निरंतर कथा गा रहे हैं। 1 दिन 2 दिन का विश्राम होता है, फिर कथा में चले आते हैं। यहाँ से जाएंगे, 3-4 विश्राम है, 4 को पहुँच जाएंगे, फिर 5 से आपके सामने संस्कार पर कथा गाएंगे। 13 को विश्राम करेंगे, 14 को जौनपुर में कथा है, 14 को चल करके बाई रोड, 15 से 20 हरिद्वार कथा है। फिर वैष्णो माता को प्रणाम करके 26 से हरदोई कथा है लखनऊ के पास। लगातार कथा करता तो ये है, ये नहीं करता। करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा
ये मेरे साथी लोग यदि प्रेम न होता, भगवत प्रेम, तो अब तक पकड़ पकड़ लाए गए होते, भाग जाते। इन पर भी कृपा है कि ये जाते हैं और हम तो देखते हैं, देखो इस बार कौन नहीं आता। डॉक्टर साहब बीच बीच में गायब हो जाते हैं। कल कोई हमसे पूछ रहा था कि ये डॉक्टर साहब कौन है हनुमान जी के यहाँ, तो मैंने कहा वो कभी कभी गायब हो जाते हैं, थोड़ा भाभी जी से डरते बहुत हैं, इसलिए घर चले जाते हैं। खेती बाड़ी बहुत लंबी है इनकी, 200-250 बीघे के जमींदार हैं। हमारा इनका प्रेम है, हम लोग साथ पढ़े हैं, इसलिए जाते आते बने रहते हैं। थोड़ा भी नाराज हो जाएं तो चले जाते हैं। हम लोग तो भाई देखो डांट वाट खा लेते हैं, लेकिन कथा कैसे, इसीलिए भेजे गए। तो हम जब न करें और व्यवहार चले, इसका मतलब हम नहीं कर रहे हैं। ये मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा। सुनते हैं मेरे राम, कहते हैं मेरे राम, देखते हैं मेरे राम। कब तक दिख रहा है आप गारंटी नहीं ले सकते। अरे भैया चश्मा लगाने के बाद भी नहीं दिखता। जिनको चश्मा छोड़ाना है, सूर्य भगवान का प्रातः काल 5:15 बजे से दर्शन करो। कै बजे कह रहा हूं, और जोर से बोलिए, चश्मा उतर जाएगा। लिखा पढ़ी का नहीं है। मेरे पूज्य पिताजी चश्मा लगाए थे बहुत पहले, सूर्यार्घ देते देते उनका चश्मा उतर गया। अब बिना चश्मा के पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं। मैंने कहा पिताजी आप, अरे बोले भैया सूर्य भगवान की कृपा हो गई, पढ़ते हैं, न देखे कोई तो पढ़ते ही रहेंगे। चश्मा लगा था, बोले चश्मा से अच्छा ऐसे दिखता है। बीच में कुछ खटपट हुआ था, ठीक हो गए। ये सूर्य भगवान, क्यों? नेत्र की ज्योति तेज सूर्य से हमको प्राप्त होता है, इसलिए सूर्य भगवान की उपासना करो, ये नेत्र ठीक रहेगा। जहां से जो मिले उसकी आराधना में गति करना चाहिए। तो केवल इसका अभ्यास करो 24 घंटा। मेरा राम की कृपा से अब बस आप संत हो गए, सब काम हो रहा। आप संत हैं। हम नहीं कर रहे हैं, मेरे प्रभु कर रहे हैं, यह भाव जग जाए तो हम संत हैं। पर उपकार बचन मन का, संत सहज स्वभाव संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख है असंत अभाव। वाणी से, मन से और शरीर से परहित करना, ये संत का सहज स्वभाव है। हमारा आपका सहज स्वभाव, ये भी भगवान की वंदना है। प्रभु जगत के दाता के पास रउआ मने आप, अंग्रेजी का यू नहीं, आप। प्रभु भगवान से मांगने की बजाय देने का हमको अभ्यास हो। आप इतना देते रहो। देखो भगवान तो खुदे सब संसार की सामग्रियों के प्रदाता हैं, देने वाले हैं। उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। हम 56 भोग लगावें चाहे 53 लगावें, भगवान को उससे कोई प्रेम नहीं। भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा कैसी है। भगवान भोजन नहीं करते, भगवान उसका रस लेते हैं। क्यों? सरकार को रस से प्रेम है। भगवान, अरे भाई विदुर जी के यहाँ तो छिलका मिला, साग मिला, जो मान लो आप, और वहाँ काजू बादाम पिस्ता अखरोट, क्या बात, खाओ कृष्ण।
बोले अभी आया, और चले गए काकी जी के यहाँ खाने लगे। क्यों? भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सब भाव का खेला है। तो आपको जैसे सुविधा हो, जानते हैं, मैं यह कथा इसलिए मना नहीं कर पाता क्योंकि बाबूजी के प्रति ममता है, मंदिर के प्रति मेरी निष्ठा है, अब आप लोगों के प्रति प्रेम है। एक साल मना कर दूं, एक साल मना करूं तो चर्चा शुरू कर दोगे, कहीं मोटा मिल गया होगा। अरे महाराजे न है, समय है। नहीं, अब मैं यहाँ से मोटा पतला, हम जो कहना होता है बाबूजी से कह देते हैं। एक बात आपको अवश्य कहूँ, कोई मंदिर है, बाबूजी ने कहा ना कि वो गौशाला, मंदिर, विद्यालय सब हम लोगों के द्वारा है। मैं बाबूजी से भी इतना ही कहता हूँ जितनी आवश्यकता है। जनवरी, दिसंबर ये मेरी से बड़ी कथाएं होती हैं जहाँ सेवा संस्थान की होती है, इसलिए हम यह समय संभाल के रखते हैं। वो थोड़ा विशाल आयोजन होते हैं, इसलिए मैं कहता नहीं। लेकिन एक बात अवश्य चलते चलाते आपको आग्रह करूं, आप में से जो लोग सक्षम हैं, बाबूजी कहते हैं एक बार आज बोले उत्तम नहीं, जो सक्षम हैं उनको स्वयं कथा के निमित्त आज से लेकर कल तक बाबूजी से अपनी सेवा प्रस्तुत कर देनी चाहिए। मैं सक्षम हूँ, मैं अपने संस्थान की ओर से इस कथा के लिए 1,11,000 रुपये बाबूजी को दे दूँ। इसको हम लाइव करेंगे, इस कथा को हम यहाँ जनवरी में करेंगे और बड़ी कथा मान के करेंगे। कन्हैया साक्षी हैं, पारदेश्वर भगवान की कृपा है हमारे पर, आप सब पर है। इसको हम संस्कार पर यहीं से लाइव करेंगे। गीता भवन की कथा है और फिर बाबूजी का भाव है, तो न जाने कौन कब तक है, क्या है, कोई भरोसा है। इसलिए बाबूजी के संकल्प की सिद्धि हो। पारदेश्वर भगवान, माँ अन्नपूर्णा आदि शक्ति विराजी हैं। जो जिस क्षमता में है वो कथा के निमित्त, ये कथा के निमित्त, ये गौ सेवा के निमित्त। अब जब जनवरी का समय दे दिया है तो हमारे एक मुसलमान मित्र हैं गुलाम रसूल मोहम्मद खान, ये 11 से 18 हमने उनको दे रखा है, आंध्र प्रदेश। तो उनको समझाएंगे भाई, बुझाएंगे। बाबूजी की संग भावना है, भक्तों का भाव है। और कथा का समय वही निश्चित होगा जो आप श्रोताओं को सूट करेगा। आप कहोगे 9 बजे, तो मैं 9 बजे बैठ जाऊँ, क्योंकि लाइव रहेगा ना तो टाइम के बाउंडेशन रहेगा। आप 2 बजे कहोगे, हम 2 बजे से सुनाएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।